सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन 106। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आन कर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्यामी सतगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सतगुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है। इससे सतगुरु की महिमा जबर है और बड़भागी वही जीव है जिनको सतगुरु वक्त के मिल जावें और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की नरदेही सफल है। वचन 107। शब्द द्वारा यह जीव बंध में आन पड़ा है और जब तक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेंगे तब तक अपने निज स्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि शब्द के ही रास्ते से यह चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंध से निकलने का नहीं है। वचन 108। बाजे लोग सत्संग में आते हैं पर कपट लिए हुए आते हैं, बाहर से बातें बहुत बनाते हैं पर अंतर में उनके भक्ति जरा भी नहीं है, सो यह बात नामुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते पर सतगुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची होवे तो एक रोज पक जावेगी और मालिक प्रसन्न होगा, और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो कबूल नहीं होती है। वचन 109। जब आंधी का गुबार होता है तो कुछ नहीं दिखता है, इसी तरह पंडित और भेखों को, जिनको संसार परमार्थी और बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि परमार्थ किसको कहते हैं, उनसे मालिक कैसे राजी होगा। इस वास्ते वह और सब उनके सेवक 84 जावेंगे। वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वह वचन को मानेगा और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और वाद करेगा। इससे पहचान हो जावेगी, फिर उससे हट नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब यह है कि पहले वह काम करना कि जिससे दीनता आवे, और यह संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेद के संग से जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग न दीनता आवेगी और न मालिक राजी होगा। जिसको यह बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिले तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। वचन 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हट करना मुनासिब नहीं है और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। वचन 113।
सतगुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुख रूप जानता है वह कभी सतगुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वह है जो सतगुरु आप बख्शें, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। वचन 114। संत फरमाते हैं कि यह कुछ जरूर नहीं है कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे, यानी संतों ने मौज से ऐसी रचना भी रची है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं है। वचन 115। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का फल बहुत है और वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है उसको मुनासिब है कि ध्वन्यात्मक नाम का प्राप्ति वाला सतगुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 15वां। सच्ची शरण और सच्ची करने के लिए किन बातों का पहले निर्णय करना चाहिए। राधा स्वामी मत के हर एक सत्संगी को चाहिए कि तीन बातों को अच्छी तरह निर्णय करके समझ लें और उनकी सच्ची प्रतीत मन में धारण करें। तब सच्ची शरण कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की थोड़ी बहुत मन और चित्त और सूरत से ली जाएगी, और थोड़ा बहुत अभ्यास, सुमिरन, ध्यान और भजन का सचोटी के साथ बनावेगा, और उससे जीव का कार्य एक दिन बन जाएगा। वे तीन बातें ये हैं। पहले, प्रतीत इस बात की कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं और हर वक्त घट घट में मौजूद हैं। दूसरे ये कि सूरत यानी जीव उनकी अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण। तीसरे ये कि बिना सूरज शब्द के अभ्यास के और कोई मार्ग धुरपद में सहज और निर्विघ्न तौर से पहुंचाने वाला नहीं है, और न इससे बढ़कर दूसरा रास्ता रचा गया है। जब इन बातों की पूरी प्रतीत मन में आ जाएगी और कोई संशय या भ्रम इनके सच्चे होने की निस्बत नहीं रहेगा, तब कुछ अभ्यास बन पड़ेगा और उसका फायदा भी अंतर में मालूम पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत सच्चा भाव और सच्चा भय सच्चे मालिक का मन में पैदा होगा, और उसी माफिक जीव का व्यवहार अंतर और बाहर संभलता जाएगा, और दिन दिन प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन पूर्ण प्रेम हासिल हो जाएगा। अब इन तीन बातों का निर्णय खोल कर किया जाता है, और वो इस दृष्टांत से अच्छी तरह हर एक की समझ में आ सकता है। देखो, किसी दरख्त का बीज, जैसे दाना खसखस जो कि पोस्त या अफीम का बीज है, किस कदर छोटा है, पर उस पर 3 तह यानी गिलाफ चढ़े हुए हैं, और उसके अंदर मग्ज सफ़ेद रंग का है, और उस मग्ज के किसी मुकाम पर उस बीज की रूह सूरत का बासा है। यह गिलाफ तो तह के मुआफिक चढ़ रहे हैं, उसके दरख्त के स्थूल और सूक्ष्म रूप का मसाला लिए हुए हैं। जब उस दाने की रूह या सूरत के मुकाम से कुल्ला फूटता है, यानी आदि धार सूरत की प्रकट होती है,
उसी वक्त से पांचों तत्व और 3 गुण और रोशनी और बिजली और खेच शक्ति और हटाओ शक्ति और चुंबक शक्ति वगैरह उसी वक्त से उस दरख्त के रूप के बनाव में आपस में रल मिलकर सब तरह की मदद देते हैं और आकाश से मसाला खींचकर उस दरख्त का पूरा रूप बनाते हैं। और जब तक कि सूरत का उस देह यानी दरख्त में वासा है तब तक ये शक्तियाँ और तत्व और गुण उसकी ताबेदारी में हाजिर रहकर आपस में मेल के साथ कार्रवाई करते हैं और कोई कोई इनमें से एक दूसरे के विरोधी भी है, पर जब तक सूरत मौजूद है वो विरोध अंग जाहिर नहीं होता है और जब सूरत देह को छोड़ देती है तब वो सब आपस में बिगड़कर उस देह के रूप को बिगाड़ देते हैं और जो मसाला की आकाश से लिया था वो भी जर्रा जर्रा होकर फिर आकाश में मिल जाता है। इसी तरह सब देहियों की रचना का हाल समझ लेना चाहिए। क्या मनुष्य, क्या चौपाए, क्या परंत, क्या कीड़े मकोड़े, क्या दरख्त और वनस्पति, सबके बीज में सूरत कई तह गिलाफों के अंदर मगज में गुप्त रहती है और जब समय पाकर अपने तय प्रकट करती है उसी समय से जिस कदर रचना का मसाला है और जितनी शक्तियां हैं वे सब उसकी ताबेदारी में हाजिर रहकर उसकी रचना के विस्तार में मदद देते हैं। इससे जाहिर है कि ये अंश समृद्ध और ताकत वाली है और कुल रचना के मसाले और शक्तियों पर इसका हुक्म है, यानी जिस कदर रचना की इस लोक में दिखाई देती है वो सूरत की हुई है, यानी सूरत अंश जो कि किरण रूप होकर सच्चे मालिक के चरणों में से अपनी धार पर सवार होकर इस देश में आई है वो हर एक देह में बैठकर कार्रवाई करती है। असल में वही सत्य है और बाकी नाम और रूप जो नजर आता है वो उसके आश्रय सत्य मालूम पड़ता है, पर सूरत के देह छोड़ने पर नष्ट हो जाता है। जब इस किरण रूप सूरत अंश की ऐसी गति है और समर्थता है और सूरतें बेशुमार इस रचना में आई हैं तो वो भंडार जहाँ से सब सूरतें आई कुल का मालिक और सर्व समर्थ और सर्वानंद और सर्व ज्ञान रूप साबित हुआ। ये बात साफ जाहिर है कि जिस कदर आनंद और रस और स्वाद जीव को इस देह में मिलता है वो सूरत की धार में है, क्योंकि जो वो धार इंद्रियों के स्थान पर न आवे तो उस इंद्रिय के भोग में कुछ भी रस न मालूम पड़ेगा। इसी तरह जितनी किताबें और इल्म और हुनर और कारीगरी वगैरह जो इस लोक में मनुष्य या जानवरों से जाहिर हुई या होती हैं उन सब का भंडार वही देहधारियों की सूरत है। इससे सूरत और कुल मालिक राधा स्वामी का आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप होना साबित हुआ, यानी कुल मालिक राधा स्वामी सर्व समर्थ और महाआनंद और महाज्ञान स्वरूप और हर एक घट में मौजूद है और ये जीव यानी सूरत उनकी अंश है, क्योंकि जो शक्तियाँ कुल मालिक में है वो इस सूरत में भी मौजूद है। कुल मालिक की मौत से कुल रचना हुई और हर एक सूरत अंश उसी कायदे के मुआफिक एक एक पिंड रचकर उसका विस्तार करती है और पिंड और ब्रह्मांड की रचना एक सी है और एक ही तौर और कायदे के बमुजिब होती है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो छोटी है और ये बड़ी है, पर जो दर्जे और कार्रवाइयाँ बाहर की बड़ी रचना में जारी हैं वैसे ही पिंड में भी हैं।
कुल रचना धारों की है। जितनी देहें हैं सब धार या तारों की बनी है। जैसे कपड़ा तारों से बुना हुआ है या दरख्त के डाले और डालियां तारों के मुट्ठे हैं, इसी तरह से मनुष्य की देह धार या तारों से बनी हुई है। ये एक एक तार या रग एक एक नल है जिनमें होकर धार जारी रहती है। यही बनावट कुल देह की है। जब कोई बोलता है तो आवाज की धार के वसीले से बोल सुनाई देता है। ऐसे ही दृष्टि की धार के वसीले से दुनिया दिखलाई देती है। जब कुछ रचना नहीं हुई थी तब प्रथम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से धार प्रकट हुई। ये धार शब्द और ज्ञान और प्रकाश की धार है। इसी से सब रचना ऊपर नीचे के लोकों की हुई। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तक हर एक के घट में मौजूद है और वहीं से सुरत यानी ज्ञान की धार उतरकर दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती चली आई। और पिंड में दोनों नेत्रों के मध्य में अंतर की तरफ बैठकर मन और इंद्रिय और अंग अंग को अपनी धारों से ताकत दे रही है। और जो कि सूरत की धार ही आनंद और रस और स्वाद और ज्ञान की धार है, तो उसी के सबब से सब रस और आनंद देहधारियों को इंद्रियों के द्वारे प्राप्त होता है। अब जो कोई चाहे कि इस धार के भंडार में, जो कि पूर्ण आनंद और पूर्ण रस और पूर्ण ज्ञान का खजाना है, पहुंचकर परम आनंद और हमेशा के सुख को प्राप्त हुए, तो उसको चाहिए कि इस धार को पकड़कर उसके भंडार यानी कुल मालिक राधा स्वामी के चरणों में लौट जाए और सिवाय इसके और कोई जुगत या रास्ता उस भंडार के प्राप्ति का नहीं है। पिंड में मलिन माया निर्मल चैतन्य के साथ मिली हुई है और इस सबब से यहाँ देहियों का जल्दी भाव और अभाव यानी जन्म मरण होता है। और ब्रह्मांड में शुद्ध माया की निर्मल चैतन्य के साथ मिलौनी है। वहाँ की रचना की देहियों का बहुत काल पीछे अभाव होता है। और निर्मल चैतन्य देश में जो संतों का अथवा सच्चे मालिक का देश है, सब देहियाँ रूहानी यानी चैतन्य की बनी हुई हैं। वहाँ जन्म मरण और काल कलेश बिल्कुल नहीं है। इस सबब से वहाँ का परमानंद और विलास सदा एक रस रहता है। इस देश की आज तक किसी मत को जो दुनिया में जारी है खबर नहीं हुई, उसका हाल और वहाँ पहुँचने की जुगत शब्द यानी सूरत और ज्ञान की धार पर सवार होकर इस युग में दया करके कुल मालिक ने आप संत रूप धर के बताई। जो कोई अपना सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, वो सूरत शब्द योग का अभ्यास करके निज घर में